जय जिनेन्द्र। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से देवलोक जिनालय पालीताना में लाइव फेसबुक के इस गहुली सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पे कुछ गहुलियाँ राउंड शेप में करेंगे, आलेखन करेंगे। तो आइए आज हम कुछ राउंड शेप में गहुली का आलेखन करेंगे। आज हम सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने अनाउंसमेंट के लिए जो वीडियो बनाया था उसके लिए मुझे कई रिक्वेस्ट आई कि हमें यह गहुली आप करके बताइए। तो इसलिए आज वह गहुली हम यहाँ पे लाइव आलेखन करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा राउंड शेप में इस तरह से हमें चावल अक्षत हमारे बिछाने हैं। और अब हमें यहाँ से शेप देना है। कुछ शेप इस प्रकार आएगा, यह देखिए। इस प्रकार हमें करना है। इस तरह यह हमारा शेप होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो हमारे दो पॉइंट हैं, इस तरह यह दो स्ट्रेट आने चाहिए। यह दोनों यहाँ सामने सामने आएंगे, यह दोनों यहाँ सामने सामने आएंगे और ये यहाँ से सामने सामने आएगा। फिर आप इसे इक्वली कर दीजिए। ये सभी के डिस्टेंस जो है वह एक समान आएगा। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। आप जितना इसे डीप कर्व देना चाहें आप दे सकते हैं अपने अनुरूप। आपको जो शेप इसमें अच्छा लगे, पर हाँ, डिस्टेंस जो मैंने कहा वह मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यह देखिए यहाँ से इस तरह, ताकि यह जो इसके जो कर्व्स आएंगे इससे वह गहुली बहुत ही सुंदर दिखेगी। इस तरह अब थोड़े मैं चावल यहाँ से ठीक कर रही हूँ। यह इस प्रकार यहाँ ये जो हम इस शेप के इस स्पेशली ये जो शेप के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा बड़ा राउंड करिएगा, क्योंकि फिर जब हम ये शेप देंगे तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा छोटा बन जाएगा। यहाँ मुझे कुछ चावल कम अक्षत कम लग रहे हैं, तो यहाँ अब मैं थोड़े अक्षत डालूंगी। अगर आप मेरे साथ ही साथ आलेखन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके समय के अनुकूलता के से आप इसे आलेखन करिए। यह हो गया हमारा यह शेप। कुछ अक्षत मुझे यहाँ कम लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे मैं डाल रही हूँ।
यह हो गया हमारा अब यह फाइनल शेप। अब हम यहाँ गहुली का आलेखन करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे दो तरह से आलेखन कर सकते हैं। एक, आप यहाँ से हम जो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं वो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, और एक आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की डिज़ाइन लेनी है। मैं आज यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो कुछ यह इस तरह होगी। खास इसमें ध्यान रखिए कि जिस शेप में जा रही है उसी शेप में हमारी उंगली घूमे, ताकि उस शेप का उठाव बहुत ही अच्छा आएगा। अब जिस एंगल से लिया है उसी एंगल में हम क्लॉकवाइज इसे लेंगे। यह देखिए, इस तरह हम इसे करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर वापस इसे दो तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको यह दोनों ही करके बताऊंगी कि या तो आप जो हम बीच का करते हैं साखिया, उसे आप इस तरह करिए, यह एक प्रकार हुई। इसे अगर हम पूरा ही आलेख देते हैं तो आइए बता देते हैं कि पूरा किस तरह इसका आलेखन होगा। यह जिस प्रकार से पूरा शेप जा रहा है उसी प्रकार से हमें उंगली हमारी घुमानी है। यह देखिए, यह एक प्रकार से हुआ, और एक प्रकार से हो सकता है, वह मैं आपको बताती हूँ। इसे ही मैं करके बताती हूँ ताकि आपको वह दोनों ही ध्यान में रहे। यहाँ जो उसका शेप है वह बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी इसमें आलेखन कर लिया है, इसलिए मैं वापस उसे उसी शेप में देने की कोशिश कर रही हूँ। यह हमारी हो गई उसी वापस शेप में। अब यहाँ पे हमने पहले यहाँ बीच से लिया था, अब हम इसे यहाँ से ले रहे हैं। यह देखिए, इस तरह। और अब इसे हम जिस तरह से यह शेप जा रहा है उसी शेप में हमें उंगली घुमानी है। यह आपके ऊपर निर्भर है बिल्कुल कि आपको किस प्रकार आलेखन करना है। मैंने दोनों तरीके से आपको यह बताया कि आप इस तरह से भी आलेखन कर सकते हैं और बीच के पार्ट से भी आलेखन कर सकते हैं। पर अगर आप मुझे पूछे तो मुझे यह वाला ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें उसका शेप पूरे अच्छे से आता है। इसके जो कर्व्स होते हैं वह बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसलिए पर यह आपकी पसंद है, आपको जिस तरह का आलेखन करना हो आप बीच से भी ले सकते हैं, और इस तरह जो अभी हम आलेखन कर रहे हैं उससे भी इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। यह हो गई हमारी एक गौली जो हमने
देवलोक जिनालय के अनाउंसमेंट में जो हमने आलेखन की थी वह बस थोड़ा हम फिनिशिंग दे देंगे इसे। थोड़े अगर चावल आगे पीछे हो गए हैं तो उसे हम बस इस तरह से हमने, यह हो गई हमारी और एक नंदावर। आइए अब हम एक यहाँ पे और राउंड शेप में गौली का आलेखन करते हैं। कुछ अक्षत मुझे यहाँ कम लग रहे हैं तो मैं उसे पूर्ण कर रही हूँ। इस तरह अब हम एक और गौली का आलेखन करेंगे। यह है हमें कुछ इस तरह, यह राउंड शेप में, यह देखिए इस तरह से हमें करना है। ख्याल आया आप सभी को कि यह इस तरह कर्व्स में लेना है। अब हम यहाँ पे वापस उसके क्लॉकवाइज लेंगे। यह हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अब मैं यहाँ आपसे फिर कहूँगी कि यहाँ अगर आप बीच से ले रहे हैं या यहाँ से ले रहे हैं, आप दोनों प्रकार से यह गौली का आलेखन कर सकते हैं। हम यहाँ पे बीच से ले रहे हैं और जिस तरह हमने कल सीखा था कि नंदावर्त अगर हम आलेखन करते हैं तो कम से कम उसके 9 कॉर्नर्स तो आने ही चाहिए, तब हम उसे कह सकते हैं कि हाँ यह सही नंदावर्त का आलेखन हुआ है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप कल के हमारे गौली के लाइव सेशन में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह और कौन कौन से 9 कॉर्नर्स होते हैं। 9 कोने हमारे नंदावर्त के होने ही चाहिए कम से कम। यह हो गया हमारा बीच का नंदावर्त। अब यहाँ जो ये 4 है, इस 4 में आप अलग अलग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे कुछ अलग अलग मैं आपसे 4 डिज़ाइन की बताऊंगी करके, आलेखन करके। फिर आपको उसमें से जो भी अच्छा लगे आप वह आलेखन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और हम डिज़ाइन की कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे यहाँ और एक कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर हम कई बार गौली देखते हैं तो उनका आलेखन कुछ इस प्रकार करते हैं। तो मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि जो भी गौली आलेखन करेंगे वह खास इस बात का ध्यान रखिए कि इसका यह जो एंड आता है, यह अंतिम छोर जो आता है वह अंदर नहीं होना चाहिए। अंदर का अर्थ है कि यह देखिए यहाँ से ये अंदर है, मतलब इसके ऊपर भी और इतने सारे वलय आ गए, मतलब यह राउंड आ गया है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है, इसका कारण यह है कि हमारी यह जो गति है, 4 गति है, उस 4 गति से हमें बाहर निकलना है, न कि हमें अंदर 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 घूमना है। यह भावना के साथ, क्योंकि हम इस भावना के साथ हम गौली का आलेखन कर रहे हैं, अतः यह गौली इस तरह से इसका आलेखन नहीं होगा। क्योंकि हम ज़्यादातर डिज़ाइन के लिए कुछ भी आलेखन मतलब हम दे देते हैं, वो ठीक है, लेकिन इस तरह से
जहाँ तक अगर हमें सही बात का ज्ञात नहीं है और हम कर रहे हैं तो वह बात अलग है। लेकिन अगर हमें यह इस बात आलेखन करते हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है। अब यह वलय मतलब इसका अंतिम छोर अंदर ना आए इसके लिए, और मुझे यही डिज़ाइन देनी है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे सेम है, इस तरह से हमें यह देखिए, यह सेम डिज़ाइन सेम चीज़ जो हुई, पर बस थोड़ी एक लाइन हमने यहाँ से ले ली तो वह पूरा उसका टर्न चेंज हो गया। और जिस तरह की हमने पहले भी कहा था कि हमारे जो भी नंदावट होता है या साथिया होता है उसका इस तरह ही इसके छोर आने चाहिए, तो यह हमारा वापस यहाँ से आ गया। अब यह एक डिज़ाइन हम आलेखन हो गई। अब हम यहाँ पे दूसरी डिज़ाइन का आलेखन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमारी दूसरी डिज़ाइन का आलेखन कर रहे हैं। यह देखिए, यह हो गया हमारा एक और डिज़ाइन। यह एकदम इजी है। अगर आपको यह समझ ना आया हो तो हम वापस यहाँ पे भी यह कर सकते हैं, या फिर हम इसमें चारों में अलग अलग हम अभी फिलहाल जानने के लिए हम यह डिज़ाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक और डिज़ाइन का आलेखन करेंगे, यूँ, जो ज़्यादातर ये बहुत इजी है, जो हम कर्व्स में देते हैं। यह हो गई हमारी एक और डिज़ाइन। अब यहाँ पे हम इस तरह कुछ ट्रायंगल में भी इस तरह हम दे सकते हैं। तो यह हमारी 4 अलग अलग पैटर्न हुई। अब आप यह कोई भी अपनी इसमें और भी हम कई कर सकते हैं डिज़ाइन, जैसे और भी हम आगे बढ़ेंगे तब हम यह बीच बीच में आते जाएगी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। यह सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे 4 का अलग अलग आलेखन करके आपको बताया, ताकि आपको एक ही नंदावर्त में इसके कई ऑप्शन मिले। यह हो गया हमारा एक और नंदावर्त और उसकी पंखुड़ी में 4 अलग अलग डिज़ाइन। आइए, आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में कृपया कमेंट्स डालिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में भी मुझे इस बात का ध्यान रहे। आइए अब हम एक और गहुली का आलेखन करते हैं।
यूँ तो यहाँ पे यह बराबर है, लेकिन बस थोड़े से मुझे अक्षत कम लग रहे हैं, तो मैं यह अक्षत यहाँ पे डाल दूँ। यहाँ पे हम जो हमेशा लेते हैं उसी प्रकार हमारी 4 गति की 4 लाइन हमें करने हैं। यह देखिए इस तरह। जब भी आप राउंड शेप कर रहे हैं तो उसके राउंड शेप में थोड़ा ध्यान रखिए कि ये राउंड शेप ही रहे। इस तरह क्योंकि कई बार ये जो इसके पॉइंट होते हैं वह राउंड शेप में हमें ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे हमें इस तरह कर्व्स में लेना है। यह देखिए यह हम कर्व्स में लिया हमने। फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, हमने लिया। अब इस बीच में हमें आप या सिंगल साथिया कर सकते हैं या नंदावर्त भी ले सकते हैं। इस तरह से यह हमारा, हमने यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन किया है। अब यहाँ जो 4 हैं, यहाँ ये जो पट्टा है, ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे भी हम अपने अनुरूप जो भी आपको डिज़ाइन अच्छी लगती है आप वह दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ सिंपल से कर्व्स ही दिए हैं। आप कर्व्स की जगह पे कुछ और भी दे सकते हैं। बस यह ध्यान रखिएगा कि इस लाइन के साथ यह कंटिन्यूटी इसकी आनी चाहिए। यह देखिए कुछ इस तरह हमारा यह आलेखन होगा। यह देखिए यह हो गई हमारी इसकी 4 बॉर्डर की कर्व्स वाली डिज़ाइन। यह हुआ एक और हमारे नंदावर्त की हमारी यह डिज़ाइन। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है। कुछ भी अगर ऐसी डिफ़िकल्टी लग रही है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डालिए। कुछ भी सजेशन अगर आपका है तो वह भी हमें अवश्य से अवगत कराइए। बस थोड़ी हम इसे फिनिशिंग दे देंगे। यह हो रहा है हमारा एक और नई डिज़ाइन। यह हमारे आज 3
राउंड शेप में डिज़ाइन हुई। अब एक और हम आलेखन यहाँ पे करते हैं। इसमें कुछ अक्षत मुझे कम लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़े अक्षत डाल रही हूँ। इस तरह यह मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। थोड़ा हमें इसके, क्योंकि हमें बीच में नंदावर्त लेना है, तो उसके डिज़ाइन के अनुरूप मैं यहाँ थोड़ा बड़ा सर्कल बना रही हूँ। अगर आप पहले या स्टार्टिंग एकदम बेसिक से आप प्रयास कर रहे हैं, तो कभी भी छोटे छोटे गहुली का छोटे छोटे शेप में ना आलेखन करें, थोड़ी बड़े बड़े बनाइए, ताकि आप जब उंगली उसके अंदर घुमाते हैं तो वह आपको इजी रहता है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अगर छोटी जगह पे छोटे शेप में अगर आप करेंगे तो आपको ही नहीं मालूम होगा कि कौन सी लाइन कहाँ से जॉइंट हो रही है, कौन सी लाइन कहाँ से निकल रही है। इसलिए जो भी स्टार्टिंग करने वाले हैं, बेसिक जो हैं जिनका, तो उनसे यह रिक्वेस्ट है कि वह थोड़े बड़े बड़े शेप में करे, या स्क्वायर में करे या राउंड में वह आलेखन करे। फिर एक बार जब आपको हैबिट हो जाएगी, आपकी फिंगर सेट हो जाएगी, तब आपको वह इजी हो जाएगा और बहुत ही फटाफट वह होने लगेगा। यह हुआ हमारा एक और राउंड शेप में। इस तरह से हम राउंड शेप में और भी कई गहुली का आलेखन कर सकते हैं। कल हमने सोचा है कि हम तिथि के अनुरूप, जैसे पंचमी है या फिर अरिहंत पद के 8 जो हमारे 12 गुण के हिसाब से उनके जो 12 साथियाँ हम करते हैं, सिद्ध पद के जो हमारे हैं वह उनके 8 साथियाँ हम जो करते हैं, तो जो हमें ज़्यादातर हम कोई भी तप करते हैं तो अरिहंत की या सिद्ध पद की हम जो आराधना करते हैं, तो उसमें हमें 12 साथियाँ और 8 साथिये की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो मेरे पास कई बार रिक्वेस्ट आते हैं कि आपके पास 12 साथिये वाली कोई गहुली है, या 8 साथिया वाली कोई गहुली है, या 5 साथिया वाली कोई गहुली है। तो कल हम उसमें से कुछ डिज़ाइन, कुछ जो एक ही नंदावर्त के साथ हम उसका आलेखन कर पाएँ, तो कल कुछ हम वैसी डिज़ाइन और भी गहुली का आलेखन हम करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मतलब कुछ सीखना है या कुछ जानना है, तो अवश्य से मुझे कहिए, तो हम वह भी करेंगे। मैंने यह बेसिक से इसलिए लिया है कि ताकि हम आगे चलकर अगर हम बड़ी लेते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैंने एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से छोटे छोटे लेके फिर धीरे धीरे बढ़ते मैं बड़े में आऊँगी। यह हो गया हमारा एक और राउंड शेप। अब हम यहाँ से पहले यह स्टार्ट करते हैं। इस तरह हम लेंगे, यह देखिए हाफ राउंड, फिर उसी के अंदर से दूसरा यह राउंड, ठीक इसी तरह से हम एक और यह हाफ राउंड, इसी के अंदर से एक और गोल। अब यह जो लिया है उसका
एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हमें लेना है। यह देखिए, यह हो गया हमारा। अब ठीक इसमें भी आप इसी तरह से ले सकते हैं, एक बीच से यह देखिए, यह हुआ हमारा। अब यहाँ पे जिस तरह से शेप जा रहा है, यह हमारा नंदावर्त होगा। ठीक इसी तरह हम यहाँ पे यह जो छोड़ा है उसे यूं इस तरह से जो शेप चले आ रहा है, बस उसी में ही हम करते जाएंगे। यह देखिए, कहीं आपको लगता है कि चावल थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो थोड़ी उसे शेप दे दीजिए। इस तरह से हमें उंगली जिस शेप में यह जा रही है हमें घुमाते जाना है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि हमारी उंगली किस तरह और कहाँ से कट लेनी है, वह हमें अवश्य ध्यान रखना है। शेप के अनुरूप आप जिस तरह से अपनी उंगली घुमाएंगे, उस तरह से आपके चावल, आपके अक्षर भी आते जाएंगे। यह देखिए, यह हमारा हो गया एक और नंदावर्त की डिज़ाइन। अब थोड़ा बहुत आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर कहीं पे आपको कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कहीं मोटी हुई अगर या कहीं पतली हुई है तो उसे थोड़ी फिनिशिंग की हम दे देंगे। पर जिस तरह मैंने पहले भी कहा और हर सेशन में कह रही हूँ कि हमारे यह बीच का हमारा यह साइन आना चाहिए, ताकि उस गहुली कोई उठाव और सही मायने में वह बराबर गहुली हम कह सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की यह सभी गहुली आपको पसंद आई होगी। आप सभी आज इस लाइव सेशन में देवलोक जिनालय पेज के थ्रू आप सभी जुड़े। मैं आप सभी की खूब खूब अनुमोदना करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त निकालकर इस प्रभु भक्ति में भाग लिया। यह हो गए हमारी आज की गहुली। अगर कुछ आप कहना चाहते हैं या कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो अवश्य से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और मुझसे बस इसी तरह जुड़े रहिए। हम नई नई गहुली का आलेखन करेंगे देवलोक जिनालय के फेसबुक के पेज से। आज की इस गहुली आलेखन करते या कुछ भी सिखाते हुए जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी
बोला गया हो तो मैं मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। और फिर कल मिलते हैं ठीक इसी वक्त हमारे फेसबुक के इस लाइव पेज पर देवलोक जिनालय के। धन्यवाद, प्रणाम।